छोटे से गांव के हरे भरे मैदानों में स्थित था एक घर, जहां हर किसी का स्वागत हंसी और प्यार से होता था। घर के मालिक थे रामलाल, जिनकी दुनिया उनकी 10 वर्षीय बेटी राधिका के इर्द गिर्द घूमती थी। रामलाल एक मेहनती किसान थे और उनकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, राधिका को हर खुशी देना। राधिका भी अपने पिता की आंखों का तारा थी। उनकी हर छोटी बड़ी बात समझती और उनकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती। एक दिन राधिका ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप हमेशा इतना काम करते हो, क्या आपको कभी आराम करने का मन नहीं करता? रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मैं तुझे पढ़ाई करते और खुश देखता हूँ तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। मैं वादा करता हूँ कि तुझे इस गांव की सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। इस वादे के बाद राधिका की आंखों में नई उम्मीद जागी। रामलाल को अपना वादा निभाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खेती से उतनी आमदनी नहीं होती थी कि वह राधिका की पढ़ाई का खर्च उठा सके। उन्होंने अतिरिक्त मजदूरी शुरू की और अपने खर्चों को कम कर दिया। राधिका ने भी पिता के संघर्ष को समझा और अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से मेहनत की। एक दिन राधिका ने अपनी पहली परीक्षा में पूरे गांव में टॉप किया। ये सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरे गांव में रामलाल और राधिका की चर्चा होने लगी। रामलाल ने महसूस किया कि उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। राधिका अब बड़ी हो चुकी थी और उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लेने का सपना देखा। रामलाल को गर्व के साथ साथ चिंता भी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को उसका सपना पूरा करने का भरोसा दिया। राधिका ने अपनी लगन और मेहनत से शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया। रामलाल ने अपने खेत बेचकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। जब राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी नौकरी हासिल की तो उसने अपने पिता की आंखों में गर्व और संतोष देखा। राधिका ने अपनी पहली तनख्वाह से गांव लौटकर पिता के लिए एक नया घर बनाया। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा असली घर तो तेरे साथ ही है। दोनों ने गले लगकर अपने संघर्ष और सफलता की कहानी को याद किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाप और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। ये प्यार और समर्पण का उदाहरण है, जिसमें कठिनाइयों को भी मिलकर पार किया जा सकता है। एक छोटा सा गांव था जहां नदी, पेड़ और खुले आसमान का साम्राज्य था। इसी गांव में रामलाल अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामलाल मजदूरी करता और दिन भर की मेहनत के बाद जब घर आता तो गुड़िया की मासूम हंसी सारी थकान मिटा देती। उनकी छोटी सी झोपड़ी भले ही साधारण थी, लेकिन उसमें पिता और बेटी के प्रेम की गहरी छाप थी। गुड़िया अभी केवल 5 साल की थी, लेकिन उसकी बातों और हंसी में एक अलग सा जादू था। जब रामलाल उसे कहानियाँ सुनाता तो वह ध्यान से सुनती और पूछती, पापा, क्या मैं भी परी बन सकती हूँ? रामलाल हंसकर जवाब देता, तुम तो मेरी परी हो गुड़िया। यही मासूम पल उनकी जिंदगी को रोशन करते थे। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन रामलाल को गांव से दूर एक बड़े शहर में काम करने का प्रस्ताव मिला। गुड़िया को अकेला छोड़ना रामलाल के लिए आसान नहीं था, लेकिन गुड़िया को बेहतर भविष्य देने की चाह में उसने यह मुश्किल फैसला लिया। उसने गुड़िया को अपनी बूढ़ी माँ के पास छोड़ दिया और शहर की ओर चल पड़ा। शहर की भीड़ भाड़ में रामलाल को मेहनत करना पड़ा, लेकिन हर रात उसे अपनी बेटी की याद सताती। गुड़िया भी अपने पिता के बिना उदास रहने लगी। वह रोज अपनी दादी से पूछती, पापा कब आएंगे? और हर बार उसकी दादी उसे दिलासा देती। एक दिन जब रामलाल को थोड़ी छुट्टी मिली तो वह गांव वापस आया। घर पहुंचते ही गुड़िया खुशी से चिल्लाई, पापा, और दौड़कर उनके गले लग गई। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोला, देखो, मैं तुम्हारी परी का जादुई पंथ लेकर आया हूँ। रामलाल ने शहर से एक छोटी सी गुड़िया और कुछ रंग बिरंगे कपड़े लाकर अपनी बेटी को दिए। गुड़िया ने वह कपड़े पहने और चहकते हुए बोली, अब मैं सच में परी बन गई। समय के साथ रामलाल ने मेहनत करके गुड़िया को पढ़ाने का फैसला किया। वह गांव के स्कूल में उसका दाखिला करवाने ले गया। गुड़िया पढ़ाई में बहुत होशियार निकली। उसने हर परीक्षा में सबसे अच्छे अंक हासिल किए। जब गुड़िया बड़ी हुई तो उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा। रामलाल ने हर संभव कोशिश की ताकि उसकी बेटी का सपना पूरा हो सके।
अंत में गुड़िया डॉक्टर बन गई और जिस दिन उसने अपना पहला सर्टिफिकेट अपने पिता को दिखाया, रामलाल की आंखें गर्व से भर आईं। गुड़िया अब गांव में डॉक्टर बनकर अपने लोगों की मदद करती थी। उसने अपने पिता के बलिदानों और प्यार को अपने हर कदम पर महसूस किया। वह हमेशा कहती, जो मैं आज हूँ वो सिर्फ मेरे पापा के कारण हूँ। इस तरह रामलाल और गुड़िया की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि सच्चा प्यार और मेहनत हर चुनौती को हरा सकते हैं। उनके जीवन ने ये साबित कर दिया कि पिता और बेटी के बीच का रिश्ता सबसे खास और अटूट होता है।